हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हमें बीएससी करना चाहिए या फिर बीटेक करना चाहिए। ये काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आपके पास काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। अब आप कन्फ्यूज़ हो कि हम जो है आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने रिसर्च की काफ़ी सारी कि बीटेक और बीएससी क्या होता है ना। तो अब आपको कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो रही है कि हमें किसके तरफ जाना चाहिए, हमें बीएससी की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें बीटेक की तरफ जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है सही तरीका बताऊंगा, यानी कि आपको जो है सही गाइडेंस दे पाऊंगा कि आपको बीएससी की तरफ जाना चाहिए या फिर बीटेक की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इन्हें आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कोर्सेज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों के करियर ऑप्शंस अलग अलग हैं, दोनों लाइन अलग अलग हैं, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी और बीटेक आखिर होता क्या है। देखिए, बीएससी, सबसे पहले बीएससी की बात करें तो बीएससी जो है बैचलर ऑफ साइंस है ना। साइंस का एक बैचलर डिग्री होती है जो कि ग्रेजुएशन होती है ना। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, इसे आप मैनेज करिएगा। बाकी आप देख सकते हैं बीएससी और बीटेक के ऊपर बात कर रहे हैं तो देखिए, बीटेक क्या है, टेक्निकल कोर्स है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड बीएससी क्या है, बैचलर ऑफ साइंस। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारी जो है ब्रांचेज होती हैं। जैसे बीटेक में क्या है, सबसे टॉप की ब्रांच क्या हो गई, सीएससी हो गई, है ना, ईई हो गई यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये क्या हो गई, टॉप की ब्रांचेस हो गई। आप जो है बीटेक में अगर बीटेक करना चाहते हो तो आप इन ब्रांचेस से कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात आती है फ़ीस की, है ना। सबसे पहली बात आती है फ़ीस की सॉरी। जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो आप कोर्स बुक के बारे में पूछेंगे एंड इसके बाद सबसे पहला आपका सवाल होगा कितनी फ़ीस, है ना, कितनी फ़ीस जाएगी। तो फ़ीस का इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जहाँ बीएससी 2 से 4 हज़ार है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 से 4 हज़ार में आपकी जहाँ बीएससी कंप्लीट हो जाती है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप प्राइवेट से करते हो ना तब भी 10,000 से 15,000 तक ही फ़ीस जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाती है ना बीएससी पे। लेकिन बात करें बीटेक की, तो बीटेक की जो फ़ीस है 1 लाख पर ईयर के हिसाब से आप देखें ना तो ये 4 से 5 हज़ार तक पहुंच जाती है। और जो आपकी सीएससी ब्रांच है ना, जो मैंने आपको बताया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें आपकी जो है 6 से 7 लाख तक ये फ़ीस पहुंच जाती है। तो इस वजह से जो है जो स्टूडेंट्स पढ़ने में तो अच्छे होते हैं बट उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से वो बीटेक की तरफ नहीं जा पाते, है ना। तो इसलिए वो करते क्या हैं, बीएससी कर लेते हैं। लेकिन बीएससी में भी काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो डिफरेंस है ना वो फ़ीस का है, यानी फ़ीस आप बीएससी करेंगे तो आपकी कम फ़ीस लगेगी एंड बीटेक करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा फ़ीस लगने वाली है। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए, बीएससी क्या होती है। बीएससी भी आपके कई तरह की होती है, यानी कि बीएससी मेनली जो है 2 तरह की होती है, बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल, है ना। एक बीएससी सीएस होता है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीएससी सीएस। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं होता है। बीएससी सीएस यानी बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस, सीएस लग गया तो कंप्यूटर साइंस। तो बीएससी सीएस कोर्स क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ बीएससी सीएस कोर्स क्या होता है। तो ये जो है एक रिसर्चर वाला कोर्स है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस आप सीखना चाहते हो, है ना, तो आप इस कोर्स की तरफ जाइए। क्योंकि अगर आप इस कोर्स को करते हो तो यहाँ पर आपको तो यहाँ पर जो है आप जो है रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। एंड बीएससी कोर्स होता भी क्या है, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं बीएससी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ऐसा नहीं है। बीएससी जो है स्टडी ओरिएंटेड कोर्स है और जो आपका बीटेक है वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बीएससी के बाद ज़्यादातर ऑप्शंस क्या होते हैं, देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वो बीएससी के साथ पॉसिबल हो पाता है, बीटेक के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि बीटेक में आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है ना, कॉलेज भी जाना होता है रेगुलर एंड वहाँ पर आपको टेक्निकल स्किल्स को सीखना है। क्योंकि इतना महंगा आप कोर्स करेंगे और टेक्निकल स्किल्स ही आपके पास ना हो, सिर्फ आप बैचलर डिग्री के लिए ये कोर्स कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि अगर आप आगे जॉब लेने भी जाएंगे ना, बीटेक के बाद आप जॉब लेने भी जाएंगे तब भी आपकी क्या देखा जाएगा, स्किल्स देखी जाएंगी। अगर आपके पास स्किल्स होंगी तभी आपको जॉब मिलेगी, है ना। बिना स्किल्स के तो जॉब नहीं मिलेगी ना। तो बीटेक वाले भी काफ़ी लोग बेरोज़गार क्यों घूमते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो डेफिनेटली 100% आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अब अगर आपने सिर्फ ऐसे ही बीटेक कोर्स कर लिया है डिग्री के लिए तो
इस हिसाब से आपको जो है जॉब नहीं मिलेगी। बाकी हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में आपके पास आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो आप इसमें टीचिंग फील्ड में आपका करियर बन सकता है, क्योंकि बीएससी मान लीजिए आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है ना, इनमें पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप जो है बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, है ना, बीएड कर सकते हो। अगर आप बीएससी के बाद बीएड कर लेते हो तो आप जो है कोर्स टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहले आपकी टीचिंग लाइन हो गई, बाकी आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। और मैंने जो ये ब्रांच बताई है बीएससी सीएस, अगर आप बीएससी सीएस करते हो, बीएससी सीएस करने के बाद आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि ये जो है एक रिसर्च वाला फील्ड वाला कोर्स है, क्योंकि इसमें जो है रिसर्च ज़्यादा मिलती है। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो है बीएससी सीएस और बीसीए को कंपेयर करते हैं। तो बीसीए क्या है, एक प्रैक्टिकल वाला कोर्स है, यानी ये आपका जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है, और ये जो है आपका स्टडी ओरिएंटेड है, यानी इसमें आपको डीप नॉलेज मिलेगी, है ना। यहाँ पर आपको ऊपर से पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ें, एंड यहाँ पर आपको डीप नॉलेज दी जाएगी। तो बीएससी सीएस में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस के बारे में डीप नॉलेज होती है, दी जाती है, एंड यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है बीएससी सीएस में। बाकी बीसीए की बात करें तो इसमें बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं, मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया बीएससी और बीटेक की कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग हैं, है ना। बीटेक देखिए टेक्नोलॉजी कोर्स है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़ीस के मामले में मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है बीटेक की, एंड जहाँ पर बीएससी है, बीएससी की फ़ीस आप देख सकते हैं कितनी कम फ़ीस है, और गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस में आपका जो है कोर्स हो जाएगा। तो किस में ज़्यादा फ़ायदा है वो आपने डिसाइड कर लिया होगा। मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि हमें बीटेक करना है या बीएससी करना है ना। एंड यहाँ पर मैंने लगभग सारी चीज़ें बताई दी हैं। बाकी अगर आपको फिर भी और भी कुछ जानना है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।